एक हिंदी की है ना, माइक लो, एक हिंदी की बड़ी अच्छी बात बताएगा, आपको काम आएगी, बताओ पैसेज के बारे में। जैसे जो हमारे पैराग्राफ आता है जिसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स टाइप में होते हैं, उसमें अलग ही तरीके से दे रखा था पैराग्राफ। क्वेश्चन जो पैराग्राफ चल रहा है वो अलग चल रहा है, पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ उससे रिलेटेड रहे हैं और थोड़े से अलग फॉर्मेट में आ रहे हैं। 5 में पहले आ रहा है, चौथा पहले आ रहा और इंग्लिश में भी यही चीज़ हो रही है कि जो आपसे पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे है ना, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आ रहे, आगे पीछे आ रहे हैं। पहले चौथा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर पहला आ गया, फिर पांचवा आ गया, वो प्रॉपर एक सीरीज फॉलो ही नहीं कर रहे। कैसे समझ नहीं आया, ये क्या बात हुई? जैसे पैसेज आया, पैसेज पैसेज का एक क्वेश्चन है, उसमें 5 स्थान खाली आ गए। होता है वो आगे जैसे इंग्लिश का हुआ था टेस्ट है सर। जैसे क्लोज टेस्ट फर्स्ट है, उसमें ऊपर लिख रहा था फर्स्ट में कि इसमें चौथे का भरना है क्लोज टेस्ट फर्स्ट में, और दूसरे में लिख रहा था कि 5वें का डालना है। बच्चों ने ये नहीं देखा सर, ऊपर उन्होंने ऐसे ही भर दिया जैसे नॉर्मल होता है, तो ये गलती किया सर बच्चों ने। अच्छा, सीक्वेंस जो है ये हिंदी में भी था सर और हिंदी में इंग्लिश में भी सर, था और इंग्लिश में और भी था। पर्यायवाची हिंदी दो पैराग्राफ थे, एक में पर्यायवाची भरे थे। पैराग्राफ के बारे में एक शब्द दिया था, उसके केवल पर्यायवाची 3-4 ऐसे क्वेश्चन। तो ये नंबर जाएंगे यहाँ पे, इसमें ही पजल कर रखा था क्योंकि बच्चे ने ऐसा लगा कि वो अटेम्प्ट करेगा। बाकी और इंग्लिश सही था सर, आर्टिकल पूछ रखे थे काफी सारे, दान ये सब ये पूछ रहे थे। मैथ कैलकुलेटिव थी, बच्चा पहुंच नहीं पाया, मैं भी नहीं पहुंच पाया। भाई मैथ्स में जितना मान ली मैंने बोला था कि कम से कम 6 क्वेश्चन छोड़ दो, कम से कम 6, वो करा रखे हैं। 10 भी छोड़ दो तो भी काम चल जाएगा। 4 क्वेश्चन पहले छोड़ रहे थे मैथ में, फिर बाद में 2 छोड़े, 10 मिनट बच गए थे सर लास्ट में। टाइम में 10 मिनट बच गए थे। कितने छोड़े थे बता एक बार? मैथ में शुरू में 4, दूसरे वाले पार्ट में 3, 7 छोड़ दिए। और रीजनिंग में? रीजनिंग पूरे कर रीजनिंग पूरी थी, टाइम बच गया आपका। रीजनिंग सर 35 टाइम मिनट, 10 मिनट बचे बहुत हैं आसान। सर। रीजनिंग बहुत आसान। मैनेज करो तो ठीक, 25 मिनट में हो जाएंगे पूरे सर। रीजनिंग तो सिंपल है, जावा का 20 से 25 मिनट में हो जानी चाहिए रीजनिंग क्योंकि मैथ सर बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग। 4 से 5 20 से 25 मिनट में रीजनिंग के दोनों पार्ट बोल रहे हो। 20 मिनट में। और मैथ कितनी देर में हो जाना चाहिए? अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो खूब लग रही है। मैथ में 50 मिनट। 60 से 70 मिनट लगने अगर आप छोड़ नहीं रहे तो। क्वेश्चन आसान थे बस, है ना, उसमें टाइम टेकिंग बहुत दे रहा था। जैसे मैथ क्वेश्चन कोई दे दिया ना, कितने क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे? लगभग 2 DI के कैलकुलेटर। आज आगे आज नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। वो ऐसे आवाज नहीं आएगी। 5 से 6 क्वेश्चन जी, 5 से 6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है जी। 5 से 6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन बता सकते हो किसकी? जैसे कुछ DI के बता रहे हैं। हाँ जी, DI के थे जी, DI के कैलकुलेटिव। परसेंटेज में ही थे कि वो जो फ्रैक्शन में दे रखे थे, फ्रैक्शन में दे रखे थे उनको। जैसे एक तो सिर्फ परसेंटेज नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि 2 तो DI के कैलकुलेटिव थे, उसके अलावा और कौन से कैलकुलेटिव थे? उसके अलावा एक CI का था, CI का। दूसरा बॉडमास में आया था, अंडर रूट क्यूब रूट करके था, क्यूब रूट में था। बोट एंड स्ट्रीम का था जी, पॉइंट 2 में जा रहा था। वो कुल मिला के एक बोट एंड स्ट्रीम से कैलकुलेटिव का एक ये इधर मिल गया। और सर टाइम एंड डिस्टेंस में था सर, आ जाएगा बस। टाइम एंड डिस्टेंस वर्क का था जी। टाइम भाई, एक बोट एंड स्ट्रीम का कैलकुलेटिव था, 2 DI के कैलकुलेटिव थे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था और एक टाइम एंड डिस्टेंस नहीं सर, नहीं था। क्वेश्चन इन दो थे टाइम एंड डिस्टेंस का। मतलब क्या ऐसा था जी, कैलकुलेटिव 16 महिलाएं या 24 ये तो टाइप है। कितने दिन में टाइप तो आसान में, 30-32 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते। 30 कैलकुलेशन CI का था। यानी 10 की बलि चढ़ा दो, बच जाओगे। अवॉइड कर दो सर उनको, 10 को तभी आगे पहुंच पाओगे सर, वरना इसकी इंग्लिश है और आज सर प्रेजेंट, आज जो अटेंडेंस थी वो फुल थी जैसे। फुल में फुल थी जैसे। आपके में एक बच्चा नहीं गायब। कितनी अटेंडेंस मेरी थी? रो में सर 18 पे थी, 18 लाइन थी। बैठे कितने थे? 7 बैठे थे। मेरे रूम में मुश्किल से 5 बच्चे खाली गायब होंगे, बाकी फुल ये तो 35% के आसपास अटेंडेंस होगी। 40 या 45% रहे। 50-50 था सर। 50-50। 50-50। आपके कमरे में कितने थे मित्र? मेरा तो भी है पेपर। अभी दे जानोगे। आपके में 18 में से 10। 18 में से 10। इसके में ठीक थे, 50 से ऊपर चले गए। लगभग सर 50 से नीचे ही रहे। अभी एग्जाम देखा बैठे थे। आ जाओ। मेरे कैसा रूम में गया? बंदा गया था बस। सर एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया मेरा। रीजनिंग 20 मिनट में कर दी, ठीक है। और मैथ में समझदारी यही है, DI को या तो छोड़ दो, क्योंकि DI में ऐसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा समझ क्या गया, है। मतलब छोड़ दो, काम खत्म। नहीं, 3-4 ही क्वेश्चन है DI के, 2-3 तो 1-2 तो समझ में आए, लेकिन एक दो बिल्कुल नहीं, मतलब सर के ऊपर से जा रहे हो, उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर वहाँ टाइम दोगे तो फिर हिंदी के लास्ट DI में के अलावा और क्या छोड़ देना चाहिए मैथ में? ना, मैथ में सारे बढ़िया थे बाकी। DI को आपको सारे मतलब सारे टाइम जो ले रहा है वो बढ़ने में नहीं आएगा। को छोड़ दो। सर सुनो, बस DI सर भाई जी वो है जिसकी इंग्लिश नहीं है वो अपना टाइम ना लगा ले, मैथ में लगा। हाँ। सर रीजनिंग, मैथ और हिंदी
बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, कोई ऊपर से नहीं पूछ रहा, कोई बाहर से नहीं पूछ रहा। जीके में 10 क्वेश्चन जनरल है और 10 क्वेश्चन बिल्कुल बाहर से ही पूछ रहा है, कभी पढ़ा ही नहीं। और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ा है, ऑप्शन देख के आंसर आ सकते मतलब हैं। 22, 25 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। हाँ, जीके जीके में सर 20 तक पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। हेडिंग पढ़ने में 1 मिनट लग रही थी, काफी क्वेश्चन तो ऐसे थे सर। समझ गया, बड़े बड़े क्वेश्चन। सर हिंदी में एक बात बताऊं, हिंदी में जो पैराग्राफ और वो था फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें कुछ और पूछ रखा है और इधर कुछ और पूछ रखा है। मतलब अगर पैराग्राफ में नहीं भी पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे दोगे। जनरल तुरंत पूछ रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, विदाउट option पैराग्राफ देख के- आंसर आ जाएंगे। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन याद है क्या था? सर ताजमहल से रिलेटेड था सर, हिंदी में ताजमहल से। ताजमहल के ऊपर पैसेज था, क्वेश्चन क्या था? यही था कि सर अगर मैं पहला एक था कि दो? सर अगर मैं ताजमहल के बारे में उसके पता आकर्षण से सर, उसके आकर्षण से लेके जैसे सर, मैं अपना जैसे प्रेम का बताऊं। प्रतीक है सर, ऐसा ही कुछ। अच्छा, वो तो ताजमहल था इसलिए आपने दे दिया। अगर वो फिर एफिल टावर आ जाता तो नहीं दे पाते ना। अगर मैं वो तो अपना- पढ़ना पड़ेगा सर, मैं अपना बताऊं, 7 मिनट के अंदर लास्ट के मेरे 25 क्वेश्चन बच गए थे हिंदी में। लास्ट में मेरे 2 मिनट बच गए, मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, आंसर दे दिया क्योंकि बहुत आसान थे वो। मतलब पैरा और वो बिल्कुल जनरल थे सर। हिंदी में 2 पैरे हैं। हाँ, पैरा एक है सर, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, एक फिलिन उसी का गद्यांश का। गद्यांश, हाँ, एक पद्यांश एक गद्यांश। हाँ, सेम ही था सर। ठीक है। और जीएस में सर 1-2024 का भी था करंट अफेयर। करंट अफेयर का बाकी 23 के। ये था 20 कौन सबसे बेस्ट एथलीट था सर, कुछ ऐसा था। नीरज चोपड़ा, उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा था, विराट कोहली था और लियोनेल मेसी और एक और था। उसेन बोल्ट था सर, उसेन बोल्ट। चलो, कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि रीजनिंग अब की बार आसान थी, जिसे आप 20 मिनट में कर सकते हो। 40 क्वेश्चन बहुत आसान, 20 मिनट। उसके बाद जीके आई, तो जीके में किस किस का कितना अटेम्प्ट है? 30 प्लस किसका अटेम्प्ट है जीके में? मेरा है सर कितना है? 34। आपका? मेरा भी 34 है। 34। और 20 से और 30 के बीच में किसका अटेम्प्ट है? कितना है? 28। आपका? 24। बिलो 20 भी है कोई अटेम्प्ट में? 20 से नीचे कह रहे हैं। 20 से नीचे कोई नहीं है, 20 तक वो जा रहे हैं आपके। रीजनिंग में पूरे करके आ रहे हैं क्या? 2 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। जीके में वो ले रहे हैं 20 से ऊपर 30 से नीचे। अरेंजमेंट भी जी 5 आदमी तक थी बस। 5 तक थी। सिंगल क्वेश्चन, सिंगल। सर बगल में बिठाने का था सबसे आसान, वो मेज वाला दिया ही नहीं। 2 क्वेश्चन रैंकिंग के भी थे, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन, 2 या 3 थे रैंकिंग। 2 या 3 रैंकिंग सर है। एक बार अगर कोई पेपर देने जा रहा है तो रैंकिंग अगर जैसे जीके के बाद हम मैथ्स में आ गए, तो मैथ्स में एक बार ये बताओ 30 प्लस स्कोर है किसी का? कितना है? मैंने सर 36 अटेम्प्ट किए। 36। सेम सर 36। आपने 36 अटेम्प्ट किए और आप लास्ट तक पेपर खत्म कर पाए? यस सर। खत्म कर दिया। आपने कितने मैंने अटेम्प्ट? 188 किया सर। नहीं, मैथ्स में कितने किए? मैथ में 36 ही किया सर। 36। आप भी अटेम्प्ट कर पाए? यस सर। कितना ही था मेरा? कितने? सर 38 कर दिया। 38 अटेम्प्ट हो गए आपके। तो जीके में टाइम बचा लिया होगा ना? जीके में टाइम बचा लिया सर। हिंदी में वही बताया मैंने, अगर टाइम नहीं बच रहा आपके पास तो आप सीधा आंसर उस पे जाओ, क्वेश्चन पे आप कर दोगे अगर आसान है तो। ठीक है। मैंने 2 लाइन पढ़ी सर ताजमहल के जो बारे आप में। एनालिसिस कराते हो ना सर, अगर बच्चा वो भी कर लेना तब भी पेपर अच्छा हो जाता है। सब वही आ रहा है सेम। प्रथम 18 विषम संख्याओं का घनों वर्गों का वो योग। योग। हाँ जी, और एक था 12 तक की, मतलब कि प्राकृतिक शहरी, टोटल मिलाया 12 तक के घनों का मतलब कि जोड़, ऐसा था सम। नंबर सिस्टम से ऐसा था सर नंबर सिस्टम से जैसे क्वेश्चन क्यूब था, में सीधा क्यूब पूछ रहा है घनों का, विषम संख्याओं का 18 का। अब जैसे फॉर्मूला नहीं आता वो कर ही नहीं पाएगा। कर नहीं पाएगा। नहीं तो कर लेगा तो सर 5 मिनट लगा दे उसमें, वो बेवकूफी नहीं आ ना रहा ना, तो वो छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा उसको। छोड़ दो वरना जिसे फॉर्मूला आ फार्मूला रहा ना है। पता उसको करना भी नहीं पड़ेगा। HCF LCM से भी था सर एक क्वेश्चन। एक ये था कि तो- भाई एक तो चल रहा है। हाँ, ये था सर कि सर, वही भाई 2 दे दिया। जो नहीं आ रहा है ना, वो उसमें एक तो मेंसुरेशन शामिल है। और एक सर वो टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस तो आया हुआ है। तो बोट एंड स्ट्रीम आया। सर वो तो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्टी है ना, और रेस का क्वेश्चन था। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बोट एंड स्ट्रीम, अच्छा आज रेस का आ गया। विपरीत दिशाओं में, मतलब कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे, तो इतनी दूरी में कितने सेकंड में तय करेंगे? रेस का कम मिलेंगे। विपरीत दिशा में 2 दौड़ रहे हैं, 0.5 वो दूरी दे दी गई है और इनकी स्पीड दे दी गई है। एक की 8 थी, एक की 7.5 थी, उसमें दे दी गई है। वो बोलेंगे कम मिलेंगे, वो वही है सर। मतलब पार्टनरशिप से नहीं आ रखा। पार्टनरशिप से एक भी सर बाकी मैथ पूरी आसान थी भाई। डीआई में 2 क्वेश्चन समझदारी है, छोड़ दो अगर नहीं आ रहा तो, और आ रहा तो कर दो, लेकिन पीछे टाइम बचेगा नहीं। फंस जाओगे, छोड़ने में ही समझदारी है। टाइम बचेगा नहीं सर। 3-4 क्वेश्चन थे परसेंटेज तब सर। वो तो आसान बता रहे हो। एक कोई जनसंख्या वाला चल रहा है। सर 96 का पूछ रखा था, 685 ऐसे कुछ %। वो और ये अच्छा, था सिंपल। बहुत कुछ चीज इतने में खरीदी इतने में बेच दी, उसका प्रॉफिट। कुछ ये था भाई इतने में खरीद के इतने में बेच डिस्काउंट। उसके 2 बेईमान
दुकानदार से थे, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन। कितना था कितना लंबा था? 5% करके कुछ ऐसा दे रखा है। प्रॉफिट दे दिया सर। ये था कि मतलब एक बेईमान दुकानदार है, वो 22% का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन जो उसका बाट है वो 5 किलो में थोड़ी सी त्रुटि है, तो वो त्रुटि कितनी परसेंट है, और वो सारे ऑप्शन थे 0.904। अच्छा 1 किलो में था 1%। कौन सा क्वेश्चन? 0 पॉइंट ये वाला 5 kg है, 5 kg है कोई तो बेईमान दुकानदार है वो, तो 22% का लाभ घुमा हुआ है वो उस पे, तो उसमें त्रुटि पूछ रखी थी वो कितना मतलब कि कितना अपना त्रुटि से बेचेगा उसे बढ़ा के। तो सिंगल स्टेटमेंट का ही हो गया। वो ऐसा था, पॉइंट 2 में जा रहे थे जी। खूब क्वेश्चन दम तो था, लेकिन कैलकुलेशन में दम था। उसमें दम था, लेकिन करने वाले कर देंगे वो क्वेश्चन। नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे स्टेटमेंट बड़ी होती जाएगी ना तो क्वेश्चन में दम आ जाएगा फिर। बिल्कुल 5 किलो सामान उसने खरीदा और वो 22% प्रॉफिट कमा रहा है। 5 किलो का बाट यूज करा था उसने, 5 किलो का बाट। मतलब कि जो वो दावा करता है वो दावे वाले क्वेश्चन नहीं होते। अच्छा फिर वो 5 किलो का बाट का वो ले रहा मतलब टाइप के अकॉर्डिंग था लेकिन कैलकुलेशन थी। 5 किलो का बाट यूज करा उसने बेईमानी के लिए, 22% का लाभ हुआ, तो 5 किलो का बाट जो यूज करा उसने कितने की बताओ। कटिंग मारी उसने? वही उसका फिर प्रॉफिट कितना होगा? आंसर कैसे परसेंटेज में ही थे? आंसर परसेंटेज में थे। फिर 5 किलो के बाट का कोई खास रोल ही ना रह गया, वो त्रुटि में ही हो जाएगा। फिर कितने क्वेश्चन कैलकुलेशन करने के बाद समझदारी दिखाओ, लास्ट का जो आ रहा है वो एक ऑप्शन में देख लो, वो टिक कर दो आंसर। अगर पूरा सॉल्व करोगे सर तो टाइम बचेगा ही नहीं। अच्छा मैथ थी सर, लेवल था, लेकिन करने वाले बच्चे कर देंगे। लास्ट का जो देख के ना यूनिट डिजिट वाला लास्ट का देख के फटाफट कर देंगे। अच्छा यूनिट डिजिट से भी काम चल जाएगा। इतना तो दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा गया, इतना तो डीप बन रहे थे सर इसमें भी सवाल इसमें खूब लग रही थी, 1 मिनट तो ऊपर लग रही थी। दिल्ली पुलिस से मतलब थोड़ा लेवल ऊपर मान रहे हो। सर इसमें एक ही कमी है, वो टाइम के अंदर करना है, सारे पार्ट सबमिट करने हैं, यही कमी है सर, और कोई कमी नहीं। नहीं ये तो इसकी खासियत है भाई, इसी की खासियत। लेवल इसका जीडी के बराबर भी नहीं है, बस वो टाइम है ना वो, और इसमें नया डीआई ऐड हो गया, नहीं तो डीआई पढ़ाई नहीं किसी ने। अगर जो वो देते हैं डीआई में थोड़ा ऐसा देते हैं। जिसने जी इंग्लिश वो कर रही जीडी से अच्छा था, जीडी तो फिर आपका मैथ अच्छा होगा, फिर वो लेवल अच्छा। जीडी में सर जी के ऐसी पूछ रखी थी जिसको 15 आराम से कर लेगा बच्चा। जीडी में सर मेरे 15 सही थे, जीके में से जीडी से बहुत मतलब ऊपर की तरफ है उसका लेवल। जीडी भी पास किया मैंने, दिल्ली पुलिस भी किया, सब करे। 3 क्वेश्चन थे जीके में, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन। भाई 40 नंबर बहुत होते हैं, पार्ट करेंगे तो डालने में। हिस्ट्री से हिस्ट्री से ना दे सर, जैसे नहीं थे हिस्ट्री से। ऑनलाइन पूछ रहे थे। 1-2 क्वेश्चन दे हिस्ट्री की बुक थी। हिस्ट्री एक तो थी सत्यार्थ प्रकाश, हाँ जी, दो मतलब कि वे लैंग्वेज में 2 रखी थी, 2 बुक सत्यार्थ प्रकाश से पिछाड़ लगा। एक थी जी अर्थशास्त्र। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी वो चलाई थी घोड़ों पर, दाग प्रथा चलाई थी ना घोड़ों पर ब्रीडिंग करने की। अच्छा अच्छा दाग प्रथा के बारे में घोड़े को होलिया लिखने की नहीं थी क्या वहाँ? वो उसके उससे रिलेटेड था जी, उसको वो दे रखा था ऊपर का। घोड़े का उड़िया में मेरे अकॉर्डिंग तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, दाग प्रथा दे दी उसमें, तो किससे रिलेटेड था वो ये पूछ रखा था। खिलजी था सर, खिलजी था यार, उसने वो खिलजी का तो नाम सेना वैना परमानेंट करी थी, उसी ने किया था सारा काम। दाग प्रथा किससे संबंधित है? सर एक बार तो डीआई घर पे किसी को करके जाना चाहिए, अगर वहाँ पेपर दे रहा है ना ना, जिसका अभी पेपर अगले 1-2 दिन में डीआई घर पे बेशक कर ले, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो अटकेगा। मजबूरी है, 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। अगर 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने 40 में से 35 मान लो अपने। मैथ में अगर 40 लेने के लिए घुसे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। लास्ट में नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। हाँ बड़ा नुकसान होगा भाई। इंग्लिश लास्ट में देता तो रिग्रेट नहीं होता बच्चे को, अगर हिंदी मीडियम वाला है तो, लेकिन हिंदी लास्ट में दे रहा वो है। अपना टाइम मैनेज करके वे 15 मिनट है इंग्लिश की, वो मैथ में लगा अब वो लगा सकता है, यानी आप ये मान के चलो कि 20 मिनट से पहले तो रीजनिंग नहीं होगी, स्पीड वाले की भी नहीं होगी। अगर कोई अगर स्लो होगा तो 30 भी ले लेगा। फिर अगर उसने मैथ में 1 घंटा और दे दिया तो मरा, फिर बच्चा का काम कुछ नहीं करने का जी। वो जो 1 घंटा लगा दिया, 45 मिनट मैक्सिमम। 1 घंटे में तो मैथ में जाते रहे यार, दूसरे कोर्स में जाते रहे। यही है सर। ठीक है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन भाइयों ने दिया है रिव्यू भाई, आप सबके काम आएगा। इसका एनालाइज करके शाम को वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। जितने भी भाई साथ हमारे साथ ग्रो एकेडमी के साथ जुड़े हैं उन सबका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।